दोस्तों, राधे राधे। सबको अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग। तो ये जो मेरा ब्लॉग है ये अहोई अष्टमी का है, यानी कि कल का 24 यानी 14 तारीख का। और सुबह के बज रहे हैं 7। और मैंने यहाँ फटाफट बच्चों के लिए बनाई है चाय, और टिफ़िन में ले जाने के लिए मैंने पूड़ी बनाई है, सब्ज़ी। और आज तो मेरा व्रत है, उपवास। बच्चे भी रेडी हो चुके हैं और बच्चे ने नाश्ता कर लिया है। दोनों ने, तन्ने के पापा ने करा दिया है दोनों को नाश्ता। ड्रेस व्रेस भी वो पहना दिए हैं। और आज सुबह से उठ के जल्दी जल्दी लग गई थी, क्योंकि आज अहोई अष्टमी है और आज मेरा व्रत भी है और बच्चों की स्कूल की छुट्टी नहीं थी। सुबह सुबह उनके लिए भी लंच वगैरह बना के फटाफट देना था। और साथ में साथ पूजा पाठ का भी जो सामान वामान है वो सब इकट्ठा करके रखना है। तो मैंने यहाँ पे बच्चों को लंच वगैरह बना के दे दिया है और बच्चे जा रहे हैं स्कूल। और उसके पापा लेके गए हैं छोड़ने के लिए। फिर दोपहर को मैं लेके आऊँगी, क्योंकि वो चले जाएंगे अपने जॉब पे। तो अभी बच्चों को छोड़ने वही चले गए हैं। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मैंने सारा खाना नहीं बनाया था अभी केवल बच्चों को बना के मैंने फटाफट दे दिया था। बाकी के जो ये बच्चे हैं ये भी मैं बना के रख देती हूँ, और ताकि तन्ने के पापा भी काम पे अपने लेके जॉब पे चले जाएंगे और चाय नाश्ता कर लेंगे। तो पहले मैं फटाफट बना के रख देती हूँ, फिर आगे का काम करती हूँ। तो बस दोस्तों, मैंने जो खाना पीना था वो बना लिया है। किचन की साफ़ सफाई भी है जो वो मैंने कर दी है। देखिए मेरा किचन जो है वो बिल्कुल चमक रहा है। कितना सुंदर चूल्हा जो है वो मेरा शाइनिंग कर रहा है। और मुझे अपना तो दोस्तों, तान्या के पापा को दे दिया टिफ़िन उफ़िन, अपना लेकर के चले गए हैं। और अब मैं जा रही हूँ, नहाना धोना कर ही चुकी हूँ। अब जाऊँगी बच्चों को स्कूल से लेकर के आऊँगी, क्योंकि बच्चों का भी टाइम हो चुका है स्कूल से लाने का। और आज मेरा व्रत भी है, उपवास भी है, पर काम तो घर के हैं ही जो कि करने हैं, क्योंकि और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि घर में कोई और है ही नहीं। हम ही हैं तो हम ही को करने हैं, चाहे जैसे भी करने हैं। तो बस जा रही हूँ मैं बच्चों को स्कूल से लेने। तो बच्चों को स्कूल से लेके मैं वापस आ गई हूँ। और अब बच्चे उतारेंगे ड्रेस व्रेस, हाथ मुँह धोएंगे, नहाना धोना, फिर करूँगी खाना पीना इनका। अहोई माता की जो पूजा वूजा है वो तो शाम को ही होगी। और पूजा का जो सारा सामान है वो मैंने ला के रख लिया है, आपको दिखाती हूँ। करवा लिया है, फूल माला आ गया है, केला आ गए हैं, बतासे आ गए हैं, कैलेंडर ले आई हूँ। और जो जो पूजा में सामान चाहिए था अहोई माता की करने के लिए शाम की, तो वो सारा सामान मैं ले आई हूँ। और क्या कहते हैं वो, हलवा पूड़ी चढ़ाती हूँ मैं और पूड़े चढ़ाती हूँ। तो वो तो शाम को बनाऊँगी मैं, 4-5 बजे से बनाऊँगी। शाम को फिर पूजा करूँगी। और इसमें तारों को अर्घ देते हैं। अहोई में हमारे यहाँ तो ऐसे ही करते हैं। अहोई माता की पूजा करने के बाद तारों को अर्घ देते हैं जल, और इसके बाद फिर बच्चों को टीका वीका करते हैं। और जल देने के बाद फिर व्रत तोड़ते हैं, पानी पीते हैं। या ये अहोई माता का जो ये व्रत है वो भी निर्जला रहता है, पूरे दिन निर्जला रहना होता है। तो ये है, सारी तैयारी मैंने कर दी है अहोई माता की पूजा करने के लिए। बस सामान सब इकट्ठा करके रख दिया है। और अभी कलावा लावा जो है वो बांधना, थाली में सजाना, ये सब अभी मैं पहले किचन का काम करूँगी, बनाऊँगी भोग वोग लगाने के लिए, हलवा पूड़ी उड़ी, इसके बाद स्टार्ट करूँगी। तो मैं आ गई हूँ किचन में, और मैंने गैस पे रख दी है कढ़ाई, और मैं बनाऊँगी भोग लगाने के लिए, क्योंकि मैं चढ़ाती हूँ हलवा और पूड़ी और पुआ साथ में चढ़ाती हूँ। तो मैं सबसे पहले बना रही हूँ पुआ। तो ये मैंने लिया है आटा, और गेहूं का आटा है, इसमें थोड़ी सूजी डाल दी है और चीनी डाल दी है, और इसको दूध से घोलेंगे। और थोड़ा सा डाल दिया है मैंने यहाँ पे गरी बुरादा, नारियल पाउडर। और दूध से गूँथ के बनाते हैं ना तो बहुत अच्छा बनता है। और पुए, तो मैं पुए चढ़ाती हूँ, तो इसलिए मैंने बना लिया। सबके अपने अपने साइड का सिस्टम होता है, जो जैसे पूजा शुरू से करता चला आया है वह वैसे ही करता है। और मैंने शुरू से ऐसे ही किया है, क्योंकि मैंने अहोई माता का व्रत जब उठाया था तब मेरा लल्ला पैदा नहीं हुआ था। मैंने अपनी बेटी के नाम से उठाया था। वैसे तो ये व्रत बेटे के लिए होता है, पर मैंने अपनी बेटी के नाम से उठाया था। और अब भगवान ने मुझे बेटा बेटी दोनों दे दिए हैं, तो अब दोनों लोगों के नाम से मैं व्रत रखती हूँ। और पूजा पाठ जो है वह अहोई माता की जैसे जैसे मैंने किया है शुरू से वैसे करती हूँ। तो ये थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के और मैं इसका बनाऊँगी एक अच्छा सा घोल, और फिर बनाऊँगी पुआ मीठे, और साथ में बनाऊँगी पूड़ी और हलवा। पुए जो हैं वो मेरे बन गए हैं।
तब से दूसरी तरफ मैं गैस पे चढ़ा देती हूँ। हलवा भी बनता रहेगा क्योंकि टाइम भी हो रहा है पूजा करने के लिए और सुबह से निर्जला है, तो सच बताऊँ तो प्यास भी बहुत लग रही है। तो मैं फटाफट पहले बना लेती हूँ क्योंकि जब तक पूजा पाठ नहीं होगा, तारों को अर्घ नहीं दे देंगे, बच्चों की पूजा नहीं कर लेंगे, तब तक व्रत नहीं खुलेगा। तो मैंने इधर हलवा बना रही हूँ, सूजी का थोड़ा सा ही बना रही हूँ क्योंकि मीठा मीठा ज़्यादा खाया भी नहीं जाएगा। तो थोड़ा सा हलवा बना रही हूँ, पुआ है और साथ में थोड़ी पूड़ी बना दूँगी रोट, और वही चढ़ाएँगे और उसी से व्रत भी खुलेगा। तो हलवा और पुआ जो है वो मेरा बन गया है और अब बना रही हूँ मैं पूड़ी। तो दोस्तों मेरा भोग लगाने के लिए बन चुका है, पुआ भी बन गया, पूड़ी भी बन गई और हलवा भी बन गया। अब मैं जा रही हूँ, तान्या गई है ट्यूशन, तो उसे पहले ट्यूशन से लेके आऊँगी क्योंकि उसका टाइम होने वाला है, 7 बज रहे हैं, 7 बजे उसकी छुट्टी होती है। और इसके बाद आऊँगी तो मैं नहाऊँगी, नहाने के बाद फिर साड़ी पहनूँगी, कपड़े चेंज करूँगी। तो मैं हो गई हूँ रेडी, नहा धो के साड़ी भी पहन ली है, गले में कुछ नहीं डाला है, अभी गले में डालती हूँ और सब कुछ हो गया है। बेटी भी ट्यूशन से आ गई हैं, दोनों बच्चे आ गए हैं, कुछ खा पी लिए हैं और अब मैं जा रही हूँ पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद तारों को अर्घ दूँगी। आजकल तारे भी दिख नहीं रहे, आसमान में एक भी तारे। तो इससे पहले मैं लगा लेती हूँ पैर में महावर, और महावर मैंने पैर में नहीं लगाया था, फिर याद आया कि अभी लगाया नहीं है, तो पहले पैर में महावर लगा लेती हूँ। अब लग गया है, अब मैं जाऊँगी पूजा करने, अब सब कुछ रेडी है। तो अब मैं कर रही हूँ अहोई माता की पूजा, और जो वीडियो है वो मेरी बेटी बना रही है क्योंकि घर में और कोई मेरे रहता नहीं है। हमारी बेटी है, वही मुझे सपोर्ट करती है बेचारी, जितना उससे बन सकता है, जो बन सकता है वो बना देती है। अभी कितनी बड़ी है ही, 8 साल की तो है, पर फिर भी वो बहुत हेल्प कर देती है और वही मेरा वीडियो बना रही है। तो मैं टीका वीका लगा के अहोई माता की पहले पूजा कर लेती हूँ, फिर दूँगी तारों को अर्घ। पूजा हो चुकी है और मैंने अपने यही बालकनी से तारों को अर्घ दे दिया है। वैसे तो तारा आसमान में एक दिख रहे हैं, पर फिर भी मैंने गोल गोल घूम के और चारों तरफ से अर्घ दे दिया है कि जिधर भी अच्छे से निकले होंगे तो दिख जाएंगे। टाइम भी 10 बज रहे हैं, तो पक्का पता है कि तारे सारे निकल ही गए होंगे। यहाँ दिल्ली में हमारे इतना पॉल्यूशन रहता है ना कि तारे जो आसमान में है वो ना दिखते भी नहीं है, कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते, क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है कि नहीं दिखते हैं। इसके बाद मैंने किया है बच्चों की पूजा और बच्चों की टीका लगाया है। तो पूजा हो गई है और लल्ला ने छुए हैं मेरे पैर और बेटी के मैंने पैर छुए हैं, क्योंकि हमारे साइड बेटियों से पैर नहीं छुआते हैं, बेटी के पैर छूते हैं, क्योंकि हमारे साइड बेटी को कन्या मानते हैं और कन्या से पैर नहीं छुआ जाता। तो बस आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक है। सबको राधे राधे।